नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम उस रेड अलर्ट के विषय में चर्चा करेंगे जिसे WHO ने जारी किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में ओमिक्रॉन नाम का एक नया कोरोना वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसके संक्रमण की दर पुराने वेरिएंट से लगभग 5 गुना ज्यादा है। इसलिए यह अत्यधिक तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है और इससे WHO ने एक चिंता जाहिर की है कि यह शायद और भी ज्यादा परेशानी पैदा करे। और इस चेतावनी के बाद से लगभग विश्व के सारे देश अलर्ट मोड पे आ गए हैं और अपने देश की नागरिकों को सुरक्षा बरतने के लिए कह रहे हैं, दिशा निर्देश उन्हें जारी कर रहे हैं। तो आज हम ओमिक्रॉन के लक्षण और उसकी शक्ति और उससे बचाव के विषय में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ओमिक्रॉन जो कोरोना वेरिएंट है वह साउथ अफ्रीका में पहली बार देखा गया, लेकिन धीरे धीरे करके लगभग सभी देशों में यह फैल चुका है। इसके केस आज भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। इसके संक्रमण की दर पुराने वेरिएंट से लगभग 5 गुना ज्यादा है। लेकिन इस विषय पर हमको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जिसे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कोई भी वायरस जब लगातार म्यूटेट करता है तो हर म्यूटेशन के साथ यह माने स्वाभाविक नहीं है कि उसकी शक्ति या उसकी जो घातक क्षमता है उसमें वृद्धि हो। म्यूटेशन के बाद ज्यादातर वायरस की जो घातक क्षमता है, मारने की क्षमता है, वह लगातार कम होती जा रही है। इसलिए एम्स के जो डॉक्टर हैं संजय राय, उन्होंने कहा है कि जो कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसकी मारक क्षमता शायद कम हो, क्योंकि यह फैलता ज्यादा तेजी से है और जो वायरस ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं उनमें जो मारक क्षमता होती है वह कम होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जो ये कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, यह पुराने वेरिएंट की अपेक्षा श्राप की जगह ये वरदान साबित हो जाए, क्योंकि इसमें मारक क्षमता कम होगी और शायद इसी कारण से यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से आप छोटे मोटे वैक्सीन के जैसा ही आप इसे मान सकते हैं। तो ऐसा डॉक्टर संजय राय ने हमें बताया है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा उपाय क्या हो सकता है? दूसरा उपाय यह हो सकता है कि हमें मास्क इत्यादि का प्रयोग अवश्य करना है। 2 गज जमीन 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये फिलॉसफी जो चल रही थी, इसे हम जितना हो सके संभव इसको हम अपनाएं, क्योंकि सबसे पहले तो हम यही प्रयास करें कि हम इससे इन्फेक्टेड ही ना हो। तो सबसे पहले 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। दूसरा, मन में निगेटिव थॉट्स ना लाएं, मन में किसी प्रकार की चिंता ना पालें। एक बात ध्यान रखें कि किसी भी बीमारी में जितना बीमारी के कारण लोग मरते हैं, उससे ज्यादा उस बीमारी के कारण पैदा हुए चिंता, तनाव और डिप्रेशन के कारण मौत होती है। इसे विज्ञान की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। अर्थात आपके दिमाग में अगर कोई बात बैठ जाती है तो वह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए दिमाग में बिल्कुल चिंता ना पालें और अपने आप को किसी अच्छे कार्य में व्यस्त रखें, जिससे आपके दिमाग में ज्यादा तनाव ना होने पाए। तो व्यस्त रखने के लिए आपको क्या करना है? आप अपने हेल्थ के लिए काम करिए। अपने आप को योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज इनसे जोड़ के रखिए। साथ में थोड़ा आप आयुर्वेद का भी सहारा लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद से क्या होता है कि हमारे अंदर एक विश्वास दृढ़ होता है कि मैं स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको कहता हूं कि जो कि पहले के डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि आप काढ़ा का सेवन करिए। गिलोय का काढ़ा आप लगातार सेवन करेंगे तो आपके अंदर एक नेचुरल एक इम्यूनिटी का जन्म होगा और यह इम्यूनिटी आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगी। और अगर आपके अंदर इसका माने ओमिक्रॉन का संक्रमण हो भी गया, कोरोना का संक्रमण हो भी गया, तो आपके पास 90% चांसेस हैं कि आप उस फेज को पार कर जाएंगे, उस बीमारी से आप जीत जाएंगे। इसलिए चिंता ना पालें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ थोड़ा आयुर्वेद, योग, एक्सरसाइज का पालन करें। इस वेरिएंट से भी आप पार पा जाएंगे और हमारा पूरा विश्व एक बार से फिर से शुद्ध खुले हुए वातावरण में सांस ले सकेगा। मैं आप सभी देशवासियों को, मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं। योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।